डायबिटिक मेडिसिन से जान छुड़ाने की 7 बेहतरीन स्ट्रेटजीज क्या हैं और क्या वाकई ही चाइना ने डायबिटीज का इलाज डिस्कवर कर लिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, एक रिसेंट रिसर्च के मुताबिक 2021 में दुनिया भर में 537 मिलियन लोग डायबिटीज का शिकार थे। अब ये फिगर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन 2030 तक 643 मिलियन और 2045 तक 783 मिलियन तक पहुंचने की प्रेडिक्शन की गई है। इनमें ज्यादातर लोग टाइप 2 डायबिटीज का शिकार होते हैं और इसकी बुनियादी वजह जो आ जाती है उसमें एजिंग, लाइफस्टाइल चेंजेस, मुसलसल बढ़ता हुआ ओबेसिटी का इशू और फिजिकल इनएक्टिविटीज को माना जाता है। फ्रेंड्स, डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को मिटिगेट करने के लिए लोग बहुत सारी मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मेडिसिन के अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनका लॉन्ग टर्म कंजम्पशन आपके जिस्म के इंतहाई अहम ऑर्गन्स जैसा कि लिवर, किडनी और आईज वगैरह को डैमेज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 ऐसी स्ट्रेटजीज जिनको एडॉप्ट करके आप इंशाल्लाह अपनी डायबिटीज को बगैर मेडिसिन के मैनेज कर सकते हैं। और एंड पर हम आपको एक बहुत अच्छी और इंफॉर्मेटिव न्यूज देंगे कि चाइना ने कैसे डायबिटीज का परमानेंट इलाज डिस्कवर कर लिया है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को लाजमी क्लिक कर लिया करें ताकि हमारी आने वाली फर्दर रिसर्च बेस्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, सबसे पहले और अहम तरीन स्ट्रेटेजी आ जाती है डाइटरी चेंजेस। तो आपने हमेशा ऐसी डाइट का इंतखाब करना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी कम हो जबकि फाइबर्स की अमाउंट ज्यादा हो। लेस कार्ब इंटेक से आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ता, जिसके लिए पैंक्रियाटिक सेल्स को इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ता और अल्टीमेटली आपकी अद्वियात पर इन्हिसार करना भी कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। इसी तरह डाइट में हाई फाइबर कंटेंट हमारी बॉडी में ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करके ग्लूकोज कंट्रोल को बेटर बना देता है। फ्रेंड्स, हमारी दूसरी अहम स्ट्रेटेजी आ जाती है वेट लॉस। So it's very important to go through calories restriction and increased physical activities for diabetic patients. अब इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आपका बॉडी वेट बिल्कुल मॉडरेट होता है और आपके जिस्म पर कोई इजाफी फैट नहीं होता तो इससे अल्टीमेटली आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी यानी इंसुलिन प्रोड्यूस करने का या रिस्पॉन्स करने का मैकेनिज्म बहुत हद तक इम्प्रूव्ड हो जाता है और आपको किसी किस्म की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्रेंड्स, हमारी तीसरी अहम स्ट्रेटेजी आ जाती है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज जैसा कि वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग एंड एक्सरसाइज वगैरह चूंकि आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करती हैं कि वो बॉडी में मौजूद ग्लूकोज को यूटिलाइज करें और हमारे जिस्म में इसका लेवल नॉर्मल कर दें, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर सकती हैं। इस तरह ये भी बहुत ज्यादा बेहतर है कि किसी किस्म की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में लाजमी हिस्सा लें जो कि आपका मसल मैस बिल्डअप कर सके। इससे भी आपका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बेहतर होता है और ग्लूकोज यूटिलाइजेशन भी काफी हद तक इम्प्रूव्ड हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारी चौथी स्ट्रेटेजी आ जाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इस पर हम बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें बेसिकली आप पीरियोडिक फास्टिंग और डाइट इनटेक के एक पीरियड्स या साइकिल्स में से गुजरते हैं। इसका फायदा आपको ये होता है कि ये प्रोसीजर इंसुलिन सेंसिटिविटी को बहुत ज्यादा बेहतर बना देता है जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है और बॉडी अपनी एनर्जी के लिए जिस्म में मौजूद पहले से फैट्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। फ्रेंड्स, अब 5वें नंबर पर एक बहुत ही हेल्पफुल स्ट्रेटजी आ जाती है माइंडफुलनेस एक्टिविटीज जैसा कि योगा और मेडिटेशन वगैरह। इसका एक सरप्राइजिंग बेनिफिट ये है कि ये एक्टिविटीज आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को कम करती हैं
जो कि आपके शुगर लेवल को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते थे। अब इन स्ट्रेस हार्मोन्स जैसा कि कॉर्टिसोल वगैरह का लेवल कम होने से इंसुलिन रिस्पॉन्स बेहतर होता है और आपका लिवर कम मिकदार में ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, जिससे अल्टीमेटली आपकी अद्वियात पर रिलायंस कम होना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, अब नंबर 6 पर स्ट्रेटेजी आ जाती है एडिक्वेट स्लीप, और इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि ensuring 7 to 8 hours of quality sleep per night helps regulate hormones that control blood sugar level. ये हैबिट आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन का रिस्पॉन्स ना करने का प्रॉब्लम खत्म करती है। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सप्लीमेंटेशंस एंड नेचुरल रेमेडीज। मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स जैसा कि बार्बरीन वगैरह ग्लूकोज पाथवेज में एंजाइम्स जैसा कि एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज के लेवल को बेहतर बनाते हैं और अल्टीमेटली आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। इसी तरह से रेगुलर मिनरल इनटेक जैसा कि क्रोमियम वगैरह का इस्तेमाल इंसुलिन एक्शन को इम्प्रूव करता है और सेल्स से ग्लूकोज अपटेक को भी मैनी टाइम बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने की 7 अहम स्ट्रेटजीज। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात ज़हन में रखें कि इन स्ट्रेटजीज का रिस्पॉन्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। So it's crucial to monitor blood glucose level regularly and consult with a healthcare provider to adjust medications safely if you are suffering from chronic or uncontrolled diabetes. तो फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर लेते हैं उस रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट को जो रिसेंटली चाइना ने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए डिस्कवर किया है। चाइना ने ये पोटेंशियल क्योर एक प्रोसीजर जिसे इनोवेटिव सेल थेरेपी कहा जाता है उसके जरिए दरियाफ्त किया है। ये टेक्निक जिस्म में न्यू सेल्स या बेहतर खुसूसियात के हामिल सेल्स को बॉडी में डिजीज्ड सेल्स की जगह इंट्रोड्यूस कराती है, जो कि किसी खास बीमारी को जिस्म से प्रिवेंट या ट्रीट करने में बहुत ज्यादा मदद दे सकते हैं। चाइना ने ये टेक्निक एक ऐसे पेशेंट पर इम्प्लीमेंट की जो टाइप 2 डायबिटीज से सफर कर रहा था और इसे रोजाना की बुनियाद पर मल्टीपल इंसुलिन इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती थी। फॉर्चुनेटली चाइना का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और वो पेशेंट अब 33 मंथ्स के लिए इंसुलिन फ्री डिक्लेयर हो गया है और इस दौरान इसे किसी किस्म की मेडिकेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। वी होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और चाइना के इस रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट से बहुत सारे पेशेंट्स की उम्मीद में भी इजाफा हुआ होगा। सो दुआ है कि ये ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम हो ताकि इससे इस क्रिटिकल इशू से बचा जा सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपनी किसी नई अपकमिंग वीडियो में। तब तक के लिए